नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हम एजुकेशंस के साथ साथ कुछ मिसलिनियस टॉपिक भी कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें ताकि आपको हर एक अपडेट या अपडेट वीडियो देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रकार के हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए, खासकर जो भी एचपी जेवीटी और पटवारी एग्जामिनेशंस कमिंग हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ जितनी भी एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट होती हैं उसके लिए भी सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें वही प्रश्न आते हैं जो पहले पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, इन विच मंथ डज द हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट चिल्ड्रन फॉर स्कूल एनरोलमेंट। विद्यालयों में जो नामांकन होता है, जो प्रवासी बच्चे, बाहर से आए हुए बच्चे होते हैं, उनका सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा किन महीनों में करवाया जाता है? मार्च जुलाई, जुलाई दिसंबर, या अप्रैल मई, या अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो इनका जो सर्वे होता है या इनकी अपडेशन होती हैं वो 2 महीने में, जुलाई और अप्रैल और मई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें जुलाई और दिसंबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में है तो बी हमारा आंसर आएगा, जुलाई और दिसंबर महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय था उसकी स्थापना कब हुई थी? एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए जरूरी शिक्षा का प्रावधान होता है। ठीक है, हालांकि ये एक्ट बाद में आया है लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट 1984 में ही हिमाचल प्रदेश में हुई थी। When was the Directorate of Elementary Education of हिमाचल प्रदेश renamed? हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक जो शिक्षा निदेशालय का नाम कब परिवर्तन किया गया था? इनिशियली नाम इसका, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टरेट था और बाद में इसका नाम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश रख दिया गया। ये कब हुआ था? 2003, 4, 5, 6। ठीक है, 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कब चेंज किया गया था? ठीक है, 2005 में। ठीक है, 2005 में इसको चेंज किया गया था। नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज पालमपुर एग्रीकल्चर कॉलेज अपग्रेडेड एंड मेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय को उन्नत कर कृषि विश्वविद्यालय कब बनाया गया? 76, 77, 78 या 79? ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये भी उच्चतम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। When was the Lawrence School established at Sanawar, कसौली by Sir Henry Lawrence and his wife Honoria? ठीक है, सर हेनरी और उनकी पत्नी होनोरिया द्वारा सनावर के जो कसौली में लॉरेंस स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1847, 57, 1867, 1870? तो आंसर आता है 1847। काफी रॉयल ये स्कूल आपको देखने को मिलेगा सनावर में। ठीक है, बहुत पुराने समय से यहाँ पर सभी प्रकार के बहुत बड़े हस्ती यहाँ पर पढ़ चुकी हैं। इन विच डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट विल बी मॉडल स्कूल एस्टेब्लिश्ड? सिरमौर जिले के किस विकास खंड में मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा? राजगढ़, शिलाई, पच्छाद, संगड़ा? ये क्वेश्चन पुराना है। मॉडल स्कूल की शुरुआत हुई थी उसके तहत जो 2016 के आसपास एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और मॉडल स्कूल में ये बात कही गई थी, हिमाचल प्रदेश में जितने भी 68 विधानसभा क्षेत्र है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहां पर आदर्श मॉडल स्कूल स्थापित कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर शिलाई है। ठीक है, इनिशियली सबसे पहले शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सिरमौर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस सनावर स्कूल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध सनावर स्कूल, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये विश्व प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग पढ़े हैं। ठीक है, इससे पहले के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर हमीद अंसारी जी, उनकी शिक्षा भी इसी विद्यालय से हुई है। ठीक है, और भी बड़े सारे लोग, ठीक है, जो सॉरी आपके भूटान की जो रानी है अभी जिसका नाम जस्टिन पेमा है, उनकी एजुकेशन भी इसी स्कूल से हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है इसके बारे में भी चर्चा हुई। ऑप्शन हमारा डी है, कसौली में ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1847 में।
इन विच डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट विल बी मॉडल स्कूल बी ओपन, चंबा जिले के किस विकास खंड में मॉडल स्कूल खोला जाएगा? भटियात, भरमौर, तीसा, चंबा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मॉडल आदर्श मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, तो ये तीसा क्षेत्र आता है, यानी कि चंबा के सबसे पहले तीसा में ये, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, तो चंबा में सबसे पहले तीसा क्षेत्र आता है। In which development block of Chamba district is the proposal to open आदर्श मॉडल स्कूल? चंबा जिले किस विकास खंड में आदर्श मॉडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है? महला, बटियात, भरमौर, चंबा। तो फिर से क्वेश्चन आ गया कि आदर्श मॉडल स्कूल कहां पर खोला जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर महला है, यानी कि हालांकि महला कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन महला क्षेत्र में, ठीक है, जो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका स्कूल खोला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी लोकेटेड विच प्लेस ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में कहाँ पर स्थित है? किरियाई घाट, ओच घाट, शाल घाट, कंडा घाट। तो आपको ये नौनी में देखने को मिलेगी, और नौनी ओच घाट से लगभग 2 किलोमीटर के बाद आता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो एंड प्रथम, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन? जीरो। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो और प्रथम, प्रथम क्या है? प्रथम के बारे में अगर मैं बताऊं, प्रथम एक एनजीओ है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट सॉरी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो बच्चों के, जो खासकर प्राइमरी एजुकेशन या जो 12वीं तक के बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए सर्वे तैयार करती हैं, ठीक है। तो प्रथम के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में महाविद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या शून्य है? बिलासपुर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, ऊना, ठीक है, लाहौल स्पीति और सोलन। तो सोलन, तो इसका आंसर बिलासपुर और लाहौल स्पीति है, ठीक है, जिनमें बाहर के आने वाले बच्चों की संख्या कम देखने को मिलती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड स्कूल इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में कितने परसेंट बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं? 10%, 5%, 2% या लेस देन 1%? तो इसका आंसर 1% से भी कम बच्चा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश काफी अग्रणी है एजुकेशन के मामले में पूरे स्टेट के अंदर, ठीक है, लगभग चौथे और पांचवें नंबर पर आता है। तो 1% से भी कम बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता है। आज के टाइम में यह आंकड़ा और कम हो गया है। हु इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ ट्रैकिंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन? बच्चों की शिक्षा हेतु ट्रैकिंग प्रणाली विकास में कौन सा शामिल है? प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ एसएसए, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रथम, ठीक है, प्रथम की बात हमने करी, प्रथम तो है एक इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये भी है, और तीसरा आता है एसएसए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक अभियान जारी हुआ था जिसको समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं, ठीक है। समग्र जो एजुकेशन है, ठीक है, 2016 सॉरी समग्र जो आपका इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो प्रोग्राम था, ठीक है, ये भी लगभग 2018 में काम कर रहा है। ऐसे तो बहुत पहले से, लेकिन 2018 के बाद इसने प्रॉपर तरीके से डेवलप काम शुरू किया, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा? ठीक है, ऑल ऑफ दीज आएगा, सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर इंप्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल? प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया, SC ST पॉपुलेशन मोर देन 50%, रूरल फीमेल लिटरेसी बिलो नेशनल एवरेज, या सेक्स रेशियो हायर देन नेशनल लेवल? तो इसका आंसर बी आता है, ठीक है, यानी कि SC ST जो अगर इनकी पॉपुलेशन कम या 50% ज्यादा है तो इस तरह का कोई भी बेस इसके लिए नहीं लिया जाता। नेक्स्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? RK सिंह, JN मेहता, OP भारद्वाज, या ठीक है नीलमणि उपाध्याय? तो इसका आंसर, ठीक है, RK सिंह है। महिमा लाइब्रेरी इज लोकेटेड विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? महिमा पुस्तकालय, नाहन, शिमला, मंडी, चंबा। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय, ठीक है, सॉरी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, लगभग, ठीक है, 1934 के आसपास, ठीक है, वहां के राजा आई थिंक अमर प्रकाश के द्वारा अपनी बेटी महिमा के नाम पर स्थापित की गई थी नाहन में। नेक्स्ट आता है, वेयर इज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुदान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है? शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, ठीक है। तो SCERT, SC यानी कि
काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है, और उस समय इसका नाम क्या था, ठीक है, इसका नाम था कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, और बाद में, ठीक है जी, 1984 में इसका नाम चेंज किया गया था। 1984 में इसका नाम SCERT रख दिया गया था, और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सोलन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लोकेटेड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड कहां पर है? धर्मशाला, सुंदरनगर, शिमला, नाहन। तो ये भी आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है 1986, ठीक है, 1986 में इस तकनीकी शिक्षा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसकी शुरुआत या इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो गई थी धर्मशाला में। When was the 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हिमाचल प्रदेश? 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई थी? 86, 87, 84 या फिर 1966? तो जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, उसके तहत ये प्रणाली हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है वेयर इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड हिमाचल प्रदेश? बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, धर्मशाला 2008 या 9 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। धर्मशाला के देहरा में इसका कैंपस आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश सरकार जो ग्रीनफील्ड परियोजना है वो क्या है, ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, सॉरी हेल्थ एजुकेशन, आपका डिसेमिनेशन या पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करना, एनवायरमेंट एजुकेशन। तो ये मेयरली, ठीक है, आपके एनवायरमेंट एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। वेयर इज द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, इससे पहले डिस्कस हो चुका है, समरी में आपके एचपीयू है, पालमपुर या कांगड़ा में आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। वेयर इज द सैनिक स्कूल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कहां पर आपको सैनिक स्कूल देखने को मिलेगा? शिमला, डलहौजी, सुजानपुर, टेरा, ठीक है, तो सुजानपुर में आपको, ठीक है, सैनिक स्कूल देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का काफी मात्रा में, यानी कि बहुत से बच्चे इसके लिए भी अप्लाई करते हैं प्रतिवर्ष। At which place in Himachal Pradesh was the first Sikh university established? हिमाचल प्रदेश में प्रथम सिख विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? पौंटा साहिब, मंडी, ठीक है, बाडू साहिब या उन्ना। तो ये बड्डू साहिब आपको सिरमौर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला सिख यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। Who is the vice chancellor of Dr. Y.S. परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री? डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, वन मंत्री, राज्यपाल। तो ये वाइस ना होकर चांसलर होता है, ठीक है, और वो कौन होता है? राज्यपाल होता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, उसका जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है। एट विच प्लेस डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लोकेटेड? ये कहाँ पर है आपको? वानिकी विश्वविद्यालय, नाहन, पालमपुर, नौनी, सोलन, कांगड़ा। तो इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, उच्च घाट के समीप ही नौनी पड़ता है, वहां पर ये विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। When did the हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स? हिमाचल प्रदेश में जो अनिवार्य शिक्षा जो एक्ट था वो कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 48, 50, 52 या फिर 53, ठीक है। तो ये एक्ट कब लागू हुआ था हिमाचल प्रदेश में? 1953 के अंदर। Who is the first vice chancellor of Dr. Y.S. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री? डॉक्टर वाई.एस. परमार जो बागवानी विश्वविद्यालय, उसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? एम.आर. ठाकुर, बी.आर. शर्मा, एल.आर. वर्मा या एच.आर. कालिया, ठीक है। तो इनका नाम आपको, ठीक है, एम.आर. ठाकुर देखने को मिलेगा। जब एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी 1978 के आई थिंक। In which year Dr. Y.S. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी एस्टेब्लिश? डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 89, 75, 85, 1961, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये आंसर हमारा आता है 1980, 1985, ठीक है। तो 1985 में, 1978 में जो यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी वो पालमपुर विश्वविद्यालय था, ठीक है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी आएगा 1978 में। अकॉर्डिंग टू द ASER रिपोर्ट, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट इन हिमाचल प्रदेश कैन रीड ओनली क्लास 3 बुक्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ACASER क्या है, इसको बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि जो वार्षिक रिपोर्ट होती है एजुकेशन की, उसके तहत 2012-13 का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि जो पांचवी क्लास जो 5 स्टूडेंट है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, वो कितने परसेंट हैं जो केवल दूसरी कक्षा का स्तर के पाठ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराना प्रश्न है, ठीक है, तो इसका आंसर आता है पहले देख लेते हैं 44.6, 57.7, 72.8 या 83.2%, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 72.8%, ठीक है, 72.8%। इन विच ईयर वाज द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना आई थिंक सभी को पता रहना चाहिए, 1970 में ही एचपीयू की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। इन ईयर 2015-16 वेयर वाज द विमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रनिंग बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2015-16 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ संचालित किया गया, मलारी, जगत खाना, बराड़ी, ठीक है, दसलरा, तो ये बिलासपुर के बराड़ी में शुरू हुआ था। How many of the 5 model schools sanctioned by the Government of India for Chamba and Sirmaur district are located in the Chamba district? भारत सरकार द्वारा, ठीक है, चंबा एवं सिरमौर जिले के लिए स्वीकृत 5 मॉडल स्कूलों में कितने में से कितने चंबा जिले में, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 आपको चंबा में देखने को मिलेंगे। When was the centrally sponsored national higher education campaign implemented to increase gross enrollment ratio? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने हेतु केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? 12, 13, 14, 15, ठीक है, तो ये कब लागू किया गया था? 2013 के अंदर लागू किया गया था। द रीजनल सेंटर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज लोकेटेड विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? भारतीय मानक ब्यूरो का जो क्षेत्रीय केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ? महत्वपूर्ण, नालागढ़, परमाणु, शिमला। तो आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, ये आपको शिमला में, धर्मशाला में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको परमाणु में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, परमाणु, है ना, परमाणु इसका आंसर आएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है इससे संबंधित कि जो आपका ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड होता है ये एजुकेशन सेक्टर में काम करता है कि किस प्रकार या +2 तक की जो एजुकेशन है उसको कैसे डेवलप करना है। वेयर इज द आयुर्वेदिक फार्मेसी लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, मंडी जिले में कहाँ पर आपको फार्मेसी कॉलेज देखने को मिलेगा? ठीक है, फार्मेसी देखने को मिलेगा। सुंदर नगर हमारे पास एक ऑप्शन है, जोगिंदर नगर एक हमारे पास ऑप्शन है, धर्मपुर हमारे पास एक ऑप्शन है, और करसोग हमारे पास एक ऑप्शन है। तो इसका आंसर जोगिंदर नगर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक से संबंधित जो कॉलेजों की संख्या लगभग 4 के आसपास है, ठीक है, 4 के आसपास है, ठीक है जी। जिसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ठीक है जी, जिसमें हम इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है राजीव गांधी, जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज है वो आपको राजीव गांधी, जो सबसे बड़ा यानी कि जो रेगुलेटिंग बॉडी है राजीव गांधी, ठीक है, आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला कांगड़ा में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक बिलासपुर में देखने को मिलेगा कॉलेज, इसके साथ साथ धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगा, और जोगिंदर नगर, मंडी के बिलासपुर में जोगिंदर नगर हमारा आंसर आता है। इन विच प्लेस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देर इन आयुर्वेदिक फार्मेसी? तो अभी अभी बात हो ही चुकी है, कांगड़ा जिले में आयुर्वेदिक फार्मेसी कहाँ पर है? पालमपुर, पपरोला, हरचक्कियां या पठियार, ठीक है, तो इसकी चर्चा हम अभी कर ही चुके हैं। तो ये आपको, ठीक है, कांगड़ा के पपरोला में देखने को मिलता है। हाउ मेनी यूनानी डिस्पेंसरीज वर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में यूनानी औषधालय है, ठीक है, संख्या कितनी है? 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये बहुत पुराना प्रश्न है, ठीक है, 2015 के आसपास, ठीक है, 3 यूनानी डिस्पेंसरी। यूनानी क्या है? ठीक है, यूनानी जो हमारा एक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। यूनानी अब वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 3000 डिस्पेंसरीज तक हो चुकी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट ये भी आता है। इन विच प्लेस सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज देयर एन आयुर्वेदिक फार्मेसी? ठीक है, सिरमौर जिले में आयुर्वेदिक फार्मेसी आपको कहाँ पर देखने को मिली? पुरवाला, माजरा, शाया, बादल बादल तो माजरा में भी आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी देखने को मिलती है सिरमौर के। इन विच सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन ऑफर्ड पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला? जो आपका पपरोला जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है, वो क्या क्या किस किस विषय में शिक्षा देता है? मटेरियल मेडिकेशंस इसको हम बोल सकते हैं, द्रव्य गुण, डायग्नोसिस, हेल्थ सर्कल, या ऑल ऑफ देम, तो इसमें सभी कुछ आता है आपका, ठीक है।
Which postgraduate classes are conducted in Paprola Ayurvedic Medical College? पपरोला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कौन सी स्नातकोत्तर परीक्षाएं करी जा रही हैं? ठीक है, फिजियोथेरेपी है, शल्य शास्त्र है, स्कूल सिस्टम है या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें भी सभी प्रकार की सिस्टम इनरोल्ड है। Rajendra Prasad Medical College Tanda start its first MBBS batch in 1919. In which year was it was recognized by the Medical Council of India? राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा एमबीबीएस का पहला बैच 1999 में शुरू हुआ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको कब किस वर्ष मान्यता दी थी? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 2005 में ठीक है रिकॉग्नाइजेशन मिला है। ठीक है, टांडा को। व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा एस्टेब्लिश? ठीक है जी, जो टांडा हॉस्पिटल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, 94, 95, 90, 91, 2001 या 96, 97? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960, 96 और 97 के बीच में हुआ था। व्हेन वाज आईजीएमसी? ठीक है, आईजीएमसी का नाम पहले एचपीएमसी हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1966, 71, 76, 77। तो ये 1960 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, और 84 के आसपास इसका नाम आईजीएमसी रख दिया गया था, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रख दिया गया था। स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? शिमला, टांडा, सोलन, पालमपुर? तो ये आपको पालमपुर में देखने को मिलता है। In which year was the Directorate of Health Education, Training and Research set up in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 96, 97, 98, 99, 2004 से 5 या 2006-7? ठीक है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ठीक है, तो ये भी आपको लगभग 96-97 के आसपास ही देखने को मिलता है। India's first state to start the rotavirus vaccination project was? रोटावायरस टीकाकरण परियोजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? एचपी, केरल, गुजरात, गोवा? तो एचपी आता है। रोटावायरस बच्चों में फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है, जिसकी रोकथाम करने के लिए हिमाचल प्रदेश में ये अभियान चला गया था। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया, क्लियर आ गया। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रॉपर तरीके से उनकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, और हमारे जो वीडियोस हैं वो लगातार बने रहेंगे। ठीक है, एचपी से संबंधित तथा अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।